I think by now जितने भी ये कार्डियो वाले followers है ना, they will start hating us because So yes, cardio is not the best form of exercise when it comes to fat loss. मैंने ऐसे ही करना फिर भी मुझे ये करना My way or highway. my way or highway, right? कोई भी आप exercise कर लो, exercise alone cannot make you lose fat. स्ट्रेंथ ट्रेनिंग है उसका जो एक साइड इफेक्ट बनता है वो यही होता है कि यू विल स्टार्ट लूजिंग मोर फैट. हाय एवरीवन, वेलकम टू द थर्ड पॉडकास्ट ऑफ मसल मैटर्स एंड टुडेज टॉपिक इज कार्डियो. It's not the best form Strength. for cardio is not the best form for Fat loss. weight loss. Fat loss, yes, actually fat. Okay, परवेज. Yes, so आई थिंक बाय नाउ जितने भी ये कार्डियो वाले फॉलोअर है ना, they will start hating us because we are talking a lot about more than actually people is the person. People were like selling their programs, which is cardio based. उनके लिए we are not a good news, but still let's just say कि the idea to do this podcast is to educate people. Yeah. That's the main idea. We already have our gym, जहाँ पे we preach what we say, but इसके अलावा there are so many people who are still doing their own things. Oh, yeah. Specifically people जो ज़्यादा privileged नहीं है personal trainer को hire करने के लिए, तो उनके पास इस टाइप की knowledge होना ज़रूरी है. I'm sure there are so many people doing this, but again, another podcast, another person doing this is like extra reach, and one other person is getting the knowledge. So this is why we are doing this. Yeah. So yes, cardio is not the best form of exercise when it comes to fat loss. Why? First thing, जब भी किसी के माइंड में आता है वेट लॉस करना है, फैट लॉस करना है एंड एवरीथिंग, फर्स्ट थिंग दे थिंक अबाउट इज के ट्रेडमिल, कार्डियो, HIIT, any form of like Zumba, you know, all this kind of aerobic workout of this kind of stuff. Swimming is also so there, but actually reality में अगर fat loss की बात हम लोग करते हैं, specifically fat loss, not weight loss. There's a difference between fat loss and weight loss. Fat loss की हम लोग बात करते हैं तो cardio is not the best one. क्योंकि जब आप कार्डियो करते हो तो यू आर फोकसिंग ऑन बर्निंग कैलोरीज, राइट. बट अगर आपका डेफिसिट मेंटेन है ऑलरेडी खाने से, देन व्हाई डू यू वांट टू बर्न मोर कैलोरीज, राइट. आर्ग्यूमेंट इसमें ये है ताकि ज़्यादा वेट लॉस हो, ज़्यादा फैट लॉस हो, बट बॉडी डजंट स्ट्रक्चर, बॉडी इज नॉट स्ट्रक्चर्ड दिस वे. हमारी बॉडी डिफेंसिव है, दे वांट टू कीप अस अलाइव, दे वांट टू कीप अस सेफ, दे डोंट केयर कि आप दिख कैसे रहे. वो आपकी बॉडी इज नॉट इक्विप्ड टू केपेबल, उनको आपको सर्वाइव करवाना है, वो उसका मेन एम. तो डूइंग सो मच ऑफ कार्डियो जिससे आपकी एक्स्ट्रा एनर्जी एक्सपेंडिचर आपका हो रहा है, बहुत सारी कैलोरीज बर्न हो रही है, दैट्स नॉट द बेस्ट फॉर्म टू लूज फैट. ठीक है. डू वी वांट टू टेल द आवर ऑडियंस दैट जब हम बहुत ज़्यादा कार्डियो करते हैं तो हम अपनी बॉडी को ऐसा सिग्नल दे रहे हैं कि we have to become more efficient in it because we are doing a lot of cardio, like मतलब long distance runs हैं या classes है जिसमें हम बहुत ज़्यादा exert करते हैं अपने आप को. So the body then wants to become more efficient and try to save or hold on to the fat that you have in your body instead of using it, and it starts letting go of the whatever muscle that your body has, because उसको पता है कि कार्डियो के लिए मसल की ज़रूरत तो है नहीं, ठीक है. तो जो मसल है वो एक्स्ट्रा टिश्यू पड़ा हुआ है, फैट की ज़रूरत है उसको रोक लो क्योंकि वो बहुत ज़्यादा कार्डियो हो रहा है, हमें कहीं ना कहीं इन सिंपल वर्ड्स हमें यूज़ करना पड़ेगा, लेकिन हमें मसल की ज़रूरत नहीं है. तो वे लेट गो ऑफ द मसल एंड यू बिकम स्किनी फैट. सो हियर इज द थिंग कि बॉडी हमेशा आपकी अडेप्ट करती है वॉट एवर यू गिविंग टू योर. कार्डियो और बहुत ज़्यादा एनर्जी एक्सपेंडिचर जब हम कर रहे होते हैं तो बॉडी become more efficient on not letting go of body fat, क्योंकि ये हमारी जितनी भी स्टोर एनर्जी है ये बॉडी में जितनी भी स्टोर की हुई है वो हमारी सर्वाइवल के लिए, ठीक है, वो एक इज सर्वाइवल एनर्जी. तो अगर आप बहुत सारा कार्डियो कर रहे हो और बहुत सारी एनर्जी एक्सपेंडिचर हो रही है, टू मच ऑफ इनिशियल पीरियड में आपको फैट जा रहा है, देन योर बॉडी सेंड द सिग्नल कि ओके देयर इज टू मच ऑफ कार्डियो हैपनिंग, टू मच ऑफ एनर्जी एक्सपेंडिचर इज हैपनिंग. We want to hold on the fat, but what are the other tissue we can let go to compensate जितनी भी कैलोरी बर्निंग है. This is where you start losing muscle. और muscle loss के साथ the whole host of different problems comes in. Cardio is not the best form to lose fat, क्योंकि अगर हम सिग्नल
बॉडी को बहुत ज़्यादा एनर्जी एक्सपेंडिचर का दे रहे हैं, तो वो एक्सपेंडिचर जितना भी हो रहा है एज अ कंपनसेशन योर बॉडी इज गोना लेट गो मसल, बिकॉज मसल के ऊपर इतना स्ट्रेस है. So You don't have a reason. Okay. वो उसको forward करे. So if I say कि if you want to lose fat, ठीक है, the best thing that you can do in terms of choosing what exercise you want to go for, whether it's cardio or whatever, strength training is the best thing to do, because then when we are making muscle in the body, then we're giving the body that environment where you want to hold on to the muscle, because आपको पता है कि आप जो ट्रेनिंग कर रहे हो वो मसल बनाने के लिए कर रहे हो, आपकी बॉडी को समझ आ गई है, राइट? तो वो उसको मेंटेन करने के लिए आपके फैट लॉस को यूज करेगी for the energy or whatever that you're doing throughout the day or whatever. Considering we are in a deficit. Considering we are in a deficit, yes, fat loss is always going to happen if you're in. कोई भी आप exercise कर लो, exercise alone cannot make you lose fat. It has to be a deficit. It has to be. So deficit has to be maintained. Yeah. That's the first criteria. उसके बाद फिर बाकी सारी हाँ. training की बात आती है. तो अगर आपका deficit maintain है, now you have to train in a way कि जहाँ पे आप muscle को maintain करो और fat को lose करो. Right. तो फॉर एग्जाम्पल आपने 500 कैलोरी का डेफिसिट क्रिएट किया है फॉर एग्जाम्पल, एंड यू आर डूइंग स्ट्रेंथ ट्रेनिंग, रेजिस्टेंस ट्रेनिंग, तो नाउ योर बॉडी डिसाइड्स कि ओके वी हैव अ टू मच एक्सटर्नल स्ट्रेस कमिंग ऑन द मसल, वी वांट टू होल्ड ऑन द मसल. तो जितना भी जो 500 कैलोरी का जो डेफिसिट है, योर बॉडी यूज ऑल दैट डेफिसिट फ्रॉम द फैट. नॉट, और एक चीज़ मुझे याद रखने की कि इट्स नेवर 100% ऑफ द डेफिसिट गोज फ्रॉम वन टिश्यू. Yeah, it will always be in. Sometime it is like sometime थोड़ा सा आपका मसल लॉस हो जाएगा, specifically if you're already on lower body fat. If you're obese, तो आपकी बॉडी डिफरेंट तरीके से चेंज होती है. If you're someone जो completely new है, बिगनर है, तो बॉडी की एडेप्टेशन डिफरेंट ज़्यादा फर्क होती है. राइट. अगर आप काफ़ी टाइम से ट्रेनिंग करो, ऑलरेडी you're on a leaner side and you're trying to lose more fat, वो चीज़ें थोड़ी ज़्यादा ट्रिकी हो जाती है. तो अगेन दैट्स अ होल डिफरेंट डिबेट कि किस पोजीशन में क्या हो. बट आई थिंक दैट स्ट्रेंथ ट्रेनिंग है, उसका जो एक साइड इफेक्ट बनता है वो यही होता है कि यू विल स्टार्ट लूजिंग मोर फैट इफ यू आर इन अ डेफिसिट. ठीक है, बिकॉज स्ट्रेंथ ट्रेनिंग तो आपका एनर्जी बिकम स्ट्रॉन्गर, राइट? दैट्स बिकॉज योर मसल इज डेवलपिंग, you're feeding yourself well. On the other hand, in the sense that you're in a deficit, so your side effect is where you start losing your. And this comes down to one thing: you should never train to lose fat. You should always train either to get stronger, gain more muscle, have higher endurance level, be more flexible, all those other kind of like having a good conditioning, heart health, all those things. But you should not train specifically to lose weight or to burn calories. ठीक है, क्योंकि आपकी जब परफॉर्मेंस की बात आती है तो परफॉर्मेंस के डिफरेंट एलिमेंट्स है. फैट लॉस, वेट लॉस, जो भी आपका गोल है वो तो आपका डेफिसिट से क्रिएट होना है. तो आपको जिम क्यों जाना है? फिर जिम इसलिए जाना है ताकि आप ऑल दोज एरियाज ऑफ फिटनेस की जो वहाँ पे बात है उसके ऊपर आप फोकस कर सको. सो वंस यू कीप फोकसिंग ऑन मसल बिल्डिंग एंड स्ट्रेंथ एंड एंड्योरेंस, ऑल दोज पार्ट्स, उस पर जब आप फोकस करते हो तब परफॉर्मेंस बेहतर होती है, साथ साथ आपका बॉडी फैट डेफिसिट की वजह से कम हो रहा होता है, एंड यू एक्चुअली लुक बेटर while getting stronger, while have more endurance, while have more muscle. Because muscle makes you look more sculpted, no? Yeah, muscle make you look more sculpted. Any female out there, specifically female का मैं इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि female are more into cardio compared to men. Even a lot of men are into it because they think कि cardio is the best thing. Also, a lot of doctors recommend cardio as well. कि आपको health issues हो गए, cardio करें, weight loss करें, तो उसकी वजह से भी एक डिलेमा होता है लोग को कि यार स्ट्रेंथ ट्रेनिंग करनी चाहिए कि नहीं करनी चाहिए. उससे ज़्यादा नुकसान तो नहीं रहेगा, इंजरीज तो नहीं रहेगी. वन थिंग फॉर श्योर, अगर आपके पास ज़्यादा मसल है आपके इंजरी के चांसेस कम है. अगर आपके पास कम मसल है आपके इंजरी के चांसेस ज़्यादा है. It doesn't mean कि इंजरी नहीं होगी. Now if you compare two people, एक के पास ज़्यादा मसल है, एक के पास कम मसल है, the person who have more muscle will recover fast. Than the one who doesn't have. Right? और ये बात ऐसे जिम के अंदर लोगों को लगता है इंजरीज होती है, डेडलिफ्ट करने से इंजरी हो जाती है, स्क्वाट्स करने से इंजरी हो जाती है. मोस्टली इंजरी हैपन्स आउटसाइड जिम, क्योंकि जिम के अंदर आप काफ़ी कंट्रोल मूवमेंट होती है जो भी चीज़ आप कर रहे हो. पर आउटसाइड द जिम, द वे यू आर सिटिंग, द वे यू आर वॉकिंग, द वे यू आर पिकिंग अप स्टफ फ्रॉम द फ्लोर, देयर सो मेनी थिंग्स यू डू, द वे यू आर कैरिंग योर बैग्स, राइट?
तो जितनी भी चीज़ें हैं वो सारी की सारी चीज़ें इम्पैक्ट कर रही है आपके पोस्चर को, और वो ओवर द टाइम कॉन्स्टेंटली ट्रेन हो के इंजरी में कन्वर्ट होता है. इंजरी डजंट हैपन एक टाइम पे, वो एक्सीडेंट नहीं है कि एक्सीडेंट हुआ कुछ टूट गया. इंजरी हैपन्स ओवर द टाइम. जो एक कांस्टेंट मूवमेंट पैटर्न्स आपके बदन में, उस मूवमेंट पैटर्न के साथ आपकी बॉडी अडेप्ट करिए एंड वन डे यू स्टार्ट एक्सपीरियंसिंग पेन. और ये सब जब होता है उसके बाद फिर यू थिंक और कि यार मैं जिम गया था, मैंने वो एक्सरसाइज की थी, उसकी वजह से शायद मुझे इंजरी हो. इट्स नॉट नेसेसरी. योर बॉडी इज डेवलपिंग इंजरी फॉर लाइक वेरी लॉन्ग टाइम. तो अगर स्ट्रेंथ ट्रेनिंग आपकी है तो वो उस इंजरी के चांसेस बहुत कम हो जाते हैं, और कम के अलावा अगर इंजरी हो भी गई है तो उसकी रिकवरी के चांसेस बहुत बढ़ जाते हैं इफ़ यू हैव मोर मसल. बट अगर आप सब कार्डियो कर रहे हो तो कार्डियो करने से, और अगर मसल नहीं है आपके पास, तो इंजरी के चांसेस आपके ऑलरेडी काफ़ी ज़्यादा हैं. And also that strength training is more metabolically active, right? When it Yes, comes it is. to the cardio. Within that session, Yeah. it's not. No. Generally. Generally. Over the long period of time, strength training is more beneficial. But अगर short period में आप देख रहे हो कि उस particular session में आपने कितनी कैलोरी बर्न की, तो कार्डियो बर्न हो कैलोरीज. But cardio doesn't give you effects of leaner and sculpted look. Strength training give you that look. So there are, So it's also more insulin sensitive. yes, strength training is more insulin sensitive. Muscle is more insulin sensitive compared to fat. Which comes from strength training. Which comes from strength training. So there are a lot of benefits. Also, when it comes to cardio, have you seen the videos of a lot of boot camp and foot classes? Yeah. The way people are training. I don't understand this thing. If somebody is obese, like this is completely off the topic right now. If somebody is obese, जिसका 100+ kg weight है, जो deep squat नहीं कर सकता, why that person is doing jump squat? Deep squats, jump squats, burpees. एक सिंपल है ना कि अगर आप स्क्वाट नहीं कर सकते तो मेरा फर्स्ट एम है कि आपको मैं आपको स्क्वाट्स करूँगा. दैट्स द फर्स्ट एम. But you see, this बट व्हाई आई एम मेकिंग यू डू jump squat? because if you're talking about the boot camps, they are, I don't think the incentive or the goal is. Because the whole structure is developed on energy expenditure. Safety, injury is not the concern there, right? Yes. How many people we have in our gym who have come to us after doing boot camps and come to us with severe injuries, Yes. especially knees and lower back, Yes. shoulders. So many people. So many people. So many people. Okay, and they've done boot camps for months and whatever, and then they've come and they have ruined themselves. क्योंकि उसका इम्पैक्ट आपको इमीडिएटली नजर इमीडिएटली आपकी बहुत इंस्टेंट ग्रेटिफिकेशन है किसी भी बूट कैम्प की या किसी भी ग्रुप क्लास की, क्योंकि उसका जो इंस्टेंट वेट लॉस आता है दैट गिव्स यू लाइक इंस्टेंट ग्रेटिफिकेशन. यू आर हैप्पी. क्या वजन कम हो गया, 5 किलो 2 हफ्ते में कम हो गया, यू आर हैप्पी. पर उसका लॉन्ग टर्म इफेक्ट साथ और क्या हुआ वो नहीं आपका, क्योंकि आपकी इंजरीज के चांसेस बढ़ जाएंगे. नॉट नेसेसरी कि आप बूट कैम्प में ही इंजर्ड हो रहे हो, बट उस बूट कैम्प के अंदर जिस तरीके से आपकी बॉडी ट्रेन हुई है उसकी वजह से इन फ्यूचर आप इंजर्ड हो सकते. But honestly, I have people who've told me कि हम वहीं पे तो जंप किए, वहीं पे हुआ है और ये दर्द शुरू हुआ और फिर गया नहीं. फिर मैंने ये पहनी तो और ज़्यादा हो गया, या मैंने ये किया तो वो ज़्यादा हो गया and stuff like that. या तो वही बात है ना, जो मैंने बात, अगर ओबीस पर्सन है और उसको आप प्लायोमेट्रिक एक्सरसाइज करवा दें, प्लायोमेट्रिक एक्सरसाइज नॉट फॉर ओबीस पीपल. प्लायोमेट्रिक एक्सरसाइज तो फॉर एथलीट्स फॉर श्योर, बट प्लायोमेट्रिक एक्सरसाइज इज नॉट. प्लायोमेट्रिक एक्सरसाइज क्या होती है बाय द वे? प्लायोमेट्रिक एक्सरसाइज जहाँ यू आर लाइक डूइंग लॉट ऑफ जंपिंग काइंड ऑफ एक्सरसाइज, जंप बॉक्स जंप हो गया, बर्पीस हो गया, जंप स्क्वाट्स हो गया, ऑल दोस थिंग दैट कम्स इनटू प्लायोमेट्रिक. तो प्लायोमेट्रिक एक्सरसाइजेस अगर आप लोग कर रहे हो और आपका बॉडी वेट काफ़ी ज़्यादा है, बॉडी पे कंट्रोल कम है, यू डोंट हैव लॉट ऑफ स्ट्रेंथ, आपकी रेंज ऑफ मोशन ठीक नहीं है, वो दैट लीड्स यू टुवर्ड्स इंजरी एंड सो मच कार्डियो एज वेल, जिसमें यू आर ऑलरेडी प्रमोटिंग मोर मसल लॉस. उसके बाद यू आर क्रिएटिंग द रेसिपी फॉर डिजास्टर. कि वो डिजास्टर तो होना है अभी, नहीं तो बाद में होना तो है. एंड in a long term again you don't have enough muscle, you have more body fat. But is nowadays, since a while now, hormones is a big problem in the stance. Upar niche, aage piche, especially females and men as well, stuff like that. Strength training creates an environment where it helps to have, maybe you're not production of something, but a better hormone profile. Yes. Yeah, hormone profile, right? So that is another big benefit of training, doing strength training instead of going for cardio.
which will not do the same. Yeah, we just discussed insulin was a big And factor. yeah. एक तो लोग लगते हैं इंसुलिन की वजह से आपका फैट गेन होता है, दैट्स नॉट बाय द वे। इंसुलिन का सीधा काम है ग्लूकोज को मिलना और मसल में फैट की तरफ पहुंचाना, ये काम है, और हर इंसान को इंसुलिन की ज़रूरत है। तो अगर आप इंसुलिन सेंसिटिव हो तो आपका इंसुलिन ज़्यादा अच्छी तरीके से काम कर रहा है। इंसुलिन रेजिस्टेंस मीन्स कि आपके इंसुलिन इतनी अच्छी तरीके से काम नहीं कर रहा, सिंपल एज दैट। तो अगर इफ़ यू हैव मोर मसल देन यू हैव अ हायर चांस टू बी मोर इंसुलिन सेंसिटिव, Sensitive. And which is a healthier version. ठीक है। प्लस टेस्टोस्टेरोन लेवल इज़ अ बिग थिंग। टेस्टोस्टेरोन लेवल आई थिंक एक काफ़ी टैबू टॉपिक भी है टेस्टोस्टेरोन, एंड के लोग ज़्यादा डिस्कस नहीं करते बिकॉज इट्स अ रिप्रोडक्टिव हार्मोन, तो उसके ऊपर ज़्यादा डिस्कस नहीं करते। बट टेस्टोस्टेरोन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर लॉन्जिटिविटी। Yeah. मैन और Moving both. अगर टेस्टोस्टेरोन है आपके पास ज़्यादा मसल होगा, मतलब ज़्यादा स्ट्रेंथ होगी, मतलब आपका पावर आउटपुट ज़्यादा होगा, आपकी फंक्शनैलिटी बेहतर होगी, आपका बोन जॉइंट्स सबकी प्रोटेक्शन आपकी ज़्यादा होगी, एंड यू कैन एक्चुअली लिव हेल्थियर एंड लॉन्गर, राइट। सो इट्स नॉट जस्ट एक हार्मोन है जिसकी एक सर्टेन नंबर है इन डूइंग सम फंक्शन इन योर बॉडी, इसका आपकी डेली लाइफ में काफ़ी इम्पैक्ट पड़ता है। इवन इन रिसेंट लास्ट फ्यू ईयर्स पाकिस्तान में इतना कॉमन नहीं है, बट टेस्टोस्टेरोन रिप्लेसमेंट थेरेपी बिकमिंग वेरी कॉमन। Yeah. फॉर जिन लोगों को नहीं पता टेस्टोस्टेरोन रिप्लेसमेंट थेरेपी क्या होती है, इज़ अ हार्मोन जो इंजेक्ट किया जाता है आपकी बॉडी में एक्सटर्नली, कि अगर आपकी बॉडी इनफ टेस्टोस्टेरोन नहीं बना रही है इन योर नियर टू 50 years old और मोर, वहाँ पे यू कैन इंजेक्ट एक्स्ट्रा हार्मोन इन द बॉडी टू रिवाइव दैट टेस्टोस्टेरोन। इज़ द सेम हार्मोन जो बॉडी बिल्डर्स यूज़ करते हैं फॉर कम्पेटिटिव एंड बिल्ड मोर मसल, बट उनकी क्वांटिटी काफ़ी ज़्यादा होती है। व्हेन यू डूइंग HRT और TRT क्वांटिटी काफ़ी कम होती है, बट इट हेल्प्स यू टू क्रिएट मोर यूथफुलनेस, सो यू कैन स्टिल फील लाइक अ यंगर सेल्फ व्हेन यू आर लाइक 50-60 years। तो इट इज़ बिकमिंग कॉमन। पाकिस्तान में अभी तक इतना कॉमन नहीं है, बट होपफुली इन फ्यूचर इट विल बिकम कॉमन। बट द थिंग इज़ लाइक ये हार्मोनल बेनिफिट्स जो है इट ऑल्सो कम्स ऑन स्ट्रेंथ ट्रेनिंग, बट ऑल्सो विद द स्ट्रेंडिंग आई एड अप दिस के टेस्टोस्टेरोन का ऑल्सो और इंसुलिन का सबसे बड़ा जो इम्पैक्ट है स्ट्रेंथ ट्रेनिंग के अलावा इज अ स्लीप। इफ़ यू आर नॉट स्लीपिंग वेल तो आपकी रिकवरी ठीक नहीं होगी, रिकवरी ठीक नहीं हो रही है तो यस स्ट्रेंथ पे भी फर्क पड़ेगा, प्लस आपका टेस्टोस्टेरोन लेवल। इवन 1 day of bad sleep can impact on the testosterone level. We went about that. It was like तो ये तो इतनी सारी चीज़ें इसके साथ आपकी इंगेज है, बट व्हाट वी फोकस्ड ऑन कार्डियो वेट लॉस, इवन टू द पॉइंट कि हमने जब जिम डिज़ाइन किया था उसमें एक भी कार्डियो मशीन नहीं थी। एंड हमें ये कितना सुन कितना कि आपके पास इलेक्ट्रिकल नहीं है, आपके पास ट्रेडमिल नहीं है, हमारे पास अभी तक इलेक्ट्रिकल नहीं है, अभी तक ट्रेडमिल नहीं है, बट वी हैव लाइक बाइक और स्टफ लाइक दिस, बट बट फोकस इज कंडीशनिंग हम आज कर लेंगे, बट so main focus is to build strength, build muscle and use fat. The focus is not on weight loss only. and people who have followed it in our gym, they have shown tremendous results. Yes. So there are many results जो आप हमेशा pictures के तौर पे नहीं दिखा सकते हो, and especially with women in a society we can't, but there are. But we have a lot of good results. There are a lot of people जिन्होंने अच्छा खासा body fat lose किया है, they look different, they look amazing, they're functioning. And mostly they're women And mostly they're who have always been scared of lifting and we have a one of the kind gym जहाँ पे there are more female client than men. and who are more female are actually on bulk as well at the Yes. So we have a lot of females who are but we Yeah. was trying to gain more muscle, and then I think that's a very proud moment for us because we have been able to convince them to do something with these are the female who has come from all the cardio background. yeah. That's it. Most of That's a different. See, remember last podcast में बोला था कि it's depending on the trainers. Yeah. कि वो आपको किस तरीके से इंडिकेट कर रहे हैं। अगर ट्रेनर बोलता है अगर वेट लॉस करना है लेट्स डू इट, Yeah. तो फिर आपके पास कोई रीज़न नहीं है उसको क्वेश्चन करने का, उसने बोला हिट करना है, आपने हिट कर लिया बिकॉज यू आर डूइंग व्हाट योर ट्रेनर इज आस्किंग यू टू डू। आई लिटरली रिमेंबर बैक जिम का नाम नहीं रहा, बट आई वाज वर्किंग इन वन जिम, क्लाइंट एंटर, ये सर क्या वाला लूज वेट, ट्रेनर ने इंस्टेंटली उसी वक्त बोला बर्पीज उसी वक्त, Wow. and that person was around 120 kg.
and he made that person do burpees right there. Yeah. So it shows the Very kind poor of choice, environment. very poor choice of exercise. No assessment done. कोई लॉन्ग टर्म आपने गोल सेटिंग नहीं की, कोई प्रोग्राम नहीं बनाया, कुछ नहीं किया. एक ही चीज़ दिमाग में, अच्छा वजन कम करना है, let's do burpees. But I think that's like almost 90% of the situation out there. I would say it's getting better. It is getting better. It but is getting still better. there. I mean, very big names. I know my friends who go here and there, and they're big names. And I'm talking about the gyms and the trainers. And this friend of mine who's been working out there for 1.5 years. She's lost a lot of weight. And she was the other day. She was like, "But yeah, my skin is like that, and my skin is very flabby, and I'm eating very less." And I said, "Aren't you doing strength training?" Yeah. But what is strength training? Yeah, I do 10 minutes of some weightlifting, and then 20 minutes I have to do the HIIT, and then I have to last 20 minutes I have to do the treadmill. That's my strength training with a personal trainer. And what is strength training for them? Lifting 4 kgs of 4 kgs, and I asked her, so she said, 8 kgs say I do the deadlift. Like I said, 8 kgs say what? Like how dumbbells with 8, 4, 8 में 4, 8 में, and that's 8 kg. And I'm like, okay, so this is what they're teaching them, right? Right, 8 kg deadlift. Like, I just remembered this. Okay, the first time you did deadlift, you did 70 kg. 70 kg. The first time ever you did deadlift was 70 for 70 kg. And one arm row was 20 kilos. 20 kilos. Like, imagine how much you can do, but what we are doing. Like, Yeah. Even itana bhi hua hai कि so many people coming from cardio background with the group classes and all, they come into a gym, they cannot do squat. I think what 80%. Also, there's so many misconception about squat, so as many ke nahi aage nahi jana chahiye. Because there's a whole different story. But if they go down in a squat, they cannot get back up. So many females. Females very zyada common compared to men, but so many people, and they are very, very weak because of the excess cardio they do. But उनके लिए ज़्यादा मुश्किल इसलिए हो जाता है क्योंकि वो they are stuck with the scale. स्केल नीचे चले जा रहा क्योंकि स्केल कार्डियो से नीचे जा चुका है. अब उससे ज़्यादा अब वो ऊपर नहीं जाना चाहिए. ऊपर गया तो फिर प्रॉब्लम है. बट मसल का वेट है यार, मसल गेन करो भी वेट हो, उसका आएगा स्केल के ऊपर. वो लगेगा बेटर. लगेगा बेटर, you look better, but still you have to be okay. I think this fear of scale is also a very major obstacle while understanding, because scale पे जाना बहुत ज़रूरी है. स्केल पे नहीं गया तो मतलब कुछ नहीं हुआ. अगर आप ज़मीन से उठ सकते हैं, आप पहले नहीं कर सकते थे, आपको तो ये रेंज आपकी बढ़ गई है, आपकी स्ट्रेंथ बढ़ गई है. लेकिन अगर जब तक आपका वेट स्केल से नहीं हटा, there is no improvement in their head, right? So it's very तो ये बोलना भी आई थिंक गलत है कि आप स्केल पे जाना छोड़ दो. नहीं, स्केल पे जाओ, आपने अपनी और भी तो गेन्स देखने हैं ना, और क्या थे गेन्स. It's a very good tool to assess. Scale is a very good tool to assess, but just keep it as tool. Not the final version of your Don't make that the only assessment tool of success. But you see, this is what I'm saying, that there are clients who have lost in inches, who have gone down at least 1 or 2 dresses. The scale, a weight scale has changed by 2 kilos only in it. It has dropped by 2 kilos in it. But the measurement change, the dress size change is still not that satisfactory as they would have loved to see the 4 kilos or 5 kilos down on the scale. Yeah. This is where trainers' job is becoming so more important. Teach them the right direction. Whenever I'm sitting with a client, हमारे एक तो muscle matter में whoever is coming, assessment is mandatory. Assessment. ऐसा नहीं होता आप इसमें आए और आपने डायरेक्ट. Never done that. It's not what happens. The muscle matter में आप आते हो, you sit with a trainer, you have a detailed assessment, we decide कि क्या प्रोग्राम रखना है, क्या बोर्ड रखना है, क्या डायरेक्शन होगी. पहले उनका गोल क्या है, उनको स्पेस को डिफाइन करते हैं कैसे करना है. हाँ, क्योंकि at times clients doesn't know कि उसको कैसे. At times clients नहीं पता. ये सब बात में ऐसा होता है how वजन कम करना है, how fit होना है. If you go in a more detail, तो more things comes up. Right? तो जब वो more ज़्यादा चीज़ आती है, and then after that you create that long term approach, you plan then about their exercise, about the nutrition and recovery and all those things.
you understand different factors in their life. उसके बाद फिर आप plan बनाते हो, and then when you keep telling them the approach that you're taking, एक communication में आप जाते हो, then you create something. तब फिर आपके clients को भी समझ में आता है. वरना तो it's just go and 10 exercise कर लो कोई भी. I would like to say that the clients also, of course, they have to find the right people first of all, right people to say them. Yeah. And secondly, they have to have that element of trust when they're going to someone. If they think that we're going to a specific person or specific gym, that means they know better than you, right? Then they should have a little bit of trust and also the patience to see the process happen and change. क्योंकि वो जो हम बल्क की बात करते हैं, बल्क की थोड़ा सा मेटाबॉलिज्म को जब हम ठीक करने की बात करते हैं तो थोड़ा सा वेट आपका ऊपर जाता भी है, बिकॉज वी डोंट टेक थिंग्स आउट राइट अवे, वी वांट टू ऐड समथिंग टू इट, स्पेशली व्हेन इट कम्स टू प्रोटीन एंड स्टफ. तो यस, द वेट गोज अ लिटिल अप एंड डाउन, बट दैट इज अ पार्ट ऑफ द प्रोसेस. It is not the end of it. Yes, you will see the result, but you have to be a little patient and you have to have a little more faith in the person or the institute that you're going to, and then let them decide a little for you. Yeah, so I would say कि कोई भी अगर जिम जा रहा है, sit with the trainer, communicate with him, and say whatever your expectation is. Doesn't matter how ridiculous it sounds. Yeah. आप बता दो सारी चीज़. वही कमी. आप पूरा बता दो कि मुझे ये चीज़ें करना है, ये करना है, एंड देन आस्क देम कि इसमें कितना रियलिस्टिक है, अप्रोच क्या होगी उसकी, और उसके बाद हैव अ क्लियर डिस्कशन एंड देन स्टार्ट ऑफ द प्लान. अगर आप गए हो ट्रेनर के पास, चलो लाइन में लग जाओ, आप स्टार्ट एक्सरसाइजिंग, you're wasting your time. But what I'm saying is you have to have that a little bit of flexibility in you. I know we have seen people who come, they're so rigid. नहीं, ये तो मुझे सही है, मैंने ऐसे ही करना, फिर भी मुझे ये करना. My way or highway. My way or highway, right? But then why are you coming to us, right? We want to help you. We want to be there for you. But you have to have a little bit of with that flexibility to have faith in the system as well. जहाँ पे आप जा रहे हैं कि थोड़ा सा, and we have people who have done wonders exactly. Again, I'm saying the same thing because they believed in it and they followed it and then they were patient about it. Yeah, but again, दो जितने भी लोग इतने rigid होके आते हैं, वो आ कहाँ से रहे? वो हमारी ही उसी सिस्टम से निकल के हैं जो ये फिटनेस इंडस्ट्री में ऑलरेडी. हाँ, नहीं किया. Right. It's सब trainers for. Yeah, sorry. Totally. हाँ. I'm sorry अगर कोई भी इस कैटेगरी के अंदर फॉल करता है, I can't help it, but this is the truth. And okay, you have done that. आपने ये एक अप्रोच लिया. I've seen people जो कार्डियो की अप्रोच से लेके they shifted towards strength training. Now they have become a good coaches. आपने स्टार्ट कहाँ से किया था? At some point you will learn and you will move to better things, and you have to move to better things because अगर आपका क्लाइंट आपको पे कर रहा है, they expect a lot from you, right? Or take this as a responsible job. ये सिर्फ fun job नहीं, as a very responsible job, क्योंकि you don't know कि what a client go through. हमारे पास client body image issues से डील कर रहा है, फैमिली के अंदर अच्छे खासे इश्यूज होता है, प्लस बुलिंग भी होती है, there's so many things वो होता है. तो you don't know what client is going through. तो take this job responsibility. And again I'm काफ़ी drag around with the topic, but again coming back to the topic, anybody who's training, want to lose fat, want to look good, you have to do strength training. Aesthetically, is if you want to look good, strength training has to be your number one choice. उसके बाद, if your strength training is taken care of, उसके बाद you can add cardio. Nothing wrong with it. Do cardio after that. Good for your stamina and endurance if you want to, or maybe conditioning up. 3 days of good strength training, be progressive about your strength training, and then other things you can do. Because अगर cardio only होता रहा, तो you become skinny fat, you're not going to look good. And everybody, you just ask them weight loss के बाद जरा थोड़ी और ज़्यादा बातें करें, they all want to be in a good shape. They all want to be a good shape. Nobody wants to look skinny. Communication is the problem. The words that were used पहले जैसे बल्ब और वो अब भी मतलब we also as we discuss in the gym, it's also about the right questions. If you want right questions, you have to ask the right question to the client. You have to use probably a better vocabulary to make them understand what we are saying, right? आप सिर्फ अपनी साइंस जानने की जरूरत नहीं है, just use the word that they can relate to. Yeah. So yes, strength training over cardio. Why? Because it helps you look leaner, stronger, and better. So we will wrap
this podcast at this point. If you guys have any questions, do DM us. Or Gym Muscle Matters, you can visit us if you want to have if you have any inquiry about the registrations. You do DM us at musclematters.pk. It will be written somewhere around here. We are based in Karachi, the Phase 6. Basics. So yes, and any question, do comment below and do subscribe with us. Do follow us on Instagram. And we will see you in the next podcast. Tabakh khair.